साल था 1999। क्रिसमस ईव की शाम। एयर इंडिया का एक विमान हाईजैक। 176 लोग अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे थे और अचानक 5 नकाबपोश आतंकी। 7 दिन तक पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा रहा। एक ऐसा हाईजैक जिसमें कुछ यात्रियों की जान गई और कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया। लेकिन ये कहानी आतंकवादियों के छूटने से खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से नई कहानी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केके की कहानियां में, जहां मैं सुनाता हूं आपको कुछ सत्य से प्रेरित कहानियां और कुछ फिक्शनल स्टोरीज। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें डर है, साजिश है, राजनीति है और आखिर में मौत भी। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग की और उस हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री की, जिसने अपने अपराध से इतिहास में नाम लिखवाया और अपने अंजाम से रहस्य छोड़ गया। याद रखिएगा, ज़हूर मिस्त्री वही शख्स था जिसने IC 814 में एक मासूम की हत्या की थी। तो चलिए उस दिन पर लौटते हैं। 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। विमान में लगभग 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खाना खा रहा था। लेकिन अचानक कुछ लोग खड़े हुए और यात्रियों पर बंदूकें तान दी। ये 5 आतंकी थे। पूरा जहाज चीखों और अफरा तफरी से भर गया। प्लेन हाईजैक हो चुका था। विमान को जबरदस्ती काठमांडू से अमृतसर ले जाया गया, फिर लाहौर और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार उतारा गया। और याद रखिए, उस समय कंधार पर तालिबान का राज था। अब सोचिए, आप एक विमान में फंसे हैं, बाहर तालिबान, अंदर हथियारबंद आतंकी। खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं और हर मिनट लगता है कि शायद अब जान नहीं बचेगी। 7 दिनों तक यात्रियों ने यही हालात झेले और इन्हीं 7 दिनों में एक बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों में से एक, रूपिन कतरोचिया, को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है कि इस कत्ल में ज़हूर मिस्त्री सबसे आगे था। इस खबर ने पूरे भारत को हिला दिया। अब आतंकी सिर्फ डराने के लिए नहीं आए थे, उनका असली मकसद कुछ और था। उन्होंने भारत सरकार से साफ साफ कहा, अगर यात्रियों को जिंदा वापस पाना है तो 3 बड़े आतंकियों को रिहा करो। ये 3 थे: मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। भारत सरकार पर दबाव बहुत था। एक तरफ सैकड़ों मासूमों की जान दांव पर थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। आखिरकार मजबूरी में सरकार को आतंकियों की मांग माननी पड़ी और तीनों आतंकियों को छोड़ दिया गया। अब आते हैं इस कहानी के असली किरदार, ज़हूर मिस्त्री। हाईजैकिंग के बाद वह भारत कभी नहीं भूला। उसकी पहचान एक खूंखार आतंकी के तौर पर हो चुकी थी। भारतीय एजेंसियां उसे पकड़ना चाहती थीं, लेकिन वह बचकर पाकिस्तान चला गया। हाईजैकिंग के बाद ज़हूर मिस्त्री पाकिस्तान में दूसरा नाम की पहचान ली और अपना नाम रखा, इब्राहिम, और इसी नाम से वो पाकिस्तान में जाना जाता था। यहां उसकी कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। कराची पहुंचकर ज़हूर मिस्त्री ने खुद को एक आम आदमी की तरह पेश किया। उसने शादी की, बिजनेस शुरू किया और एक फर्नीचर की दुकान खोल ली। पड़ोसियों और ग्राहकों के लिए वह एक सीधा साधा दुकानदार था। लेकिन हकीकत यह थी कि वह वही हाईजैकर था जिसने कभी भारत को झकझोर दिया था। मगर अपराध की परछाई हमेशा पीछे लगी रहती है। मार्च 2022 की एक दोपहर, कराची। ज़हूर मिस्त्री उर्फ इब्राहिम हमेशा की तरह अपने घर से दुकान पर जाते हैं। लेकिन ज़हूर मिस्त्री ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये उसका आखिरी दिन है। ज़हूर मिस्त्री अपनी दुकान पर बैठा था। रोज की तरह बातें चल रही थीं, तभी 2 नकाबपोश बाइक सवार आए। उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उन्होंने गोलियां चलाईं और भाग गए।
जहूर मिस्त्री वहीं ढेर हो गया। मौत तुरंत हो गई। पाकिस्तानी पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन यह नहीं बताया कि हत्यारे कौन थे और किसके इशारे पर आए थे। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किसने जहूर मिस्त्री को मारा? क्या यह पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई थी? क्या यह किसी गैंगवार का नतीजा था, या फिर किसी खुफिया एजेंसी ने उसे रास्ते से हटाया? कई लोग कहते हैं कि यह भारत की खुफिया एजेंसियों का काम हो सकता है, लेकिन सच आज भी रहस्य है। अब जरा सोचिए, उस हाईजैकिंग का नतीजा कितना बड़ा था। भारत को जिन आतंकियों को छोड़ना पड़ा, उनमें से एक मौलाना मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया। यही संगठन संसद हमले और पुलवामा जैसे बड़े हमलों का जिम्मेदार बना। यानी उस समय यात्रियों की जान बचाने के लिए लिया गया फैसला आने वाले सालों में भारत पर भारी पड़ गया। दोस्तों, यह थी कहानी IC 814 हाईजैकिंग और जहूर मिस्त्री की मौत की। आपको क्या लगता है, क्या यह हत्या भारत की किसी गुप्त कार्रवाई का हिस्सा थी या पाकिस्तान की कोई अंदरूनी साजिश? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।